नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुनेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मंथन में आज हम बात करेंगे बिहार में शराबबंदी कानून पर उठ रहे सवालों की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाज सुधार अभियान यात्रा पर हैं और शराबबंदी को लेकर सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। वो किसी भी सूरत में शराबबंदी से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने ये साफ कहा कि अगर कोई शराबबंदी के बारे में सोच रहा है तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। सोमवार को भी उन्होंने कहा कि जिन्हें शराब चाहिए वो बिहार ना आए। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने बिहार में शराबबंदी कानून पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस कानून को दूरदर्शी फैसला न बताते हुए कहा कि इसके कारण भारत की अदालतों में मुकदमों का ढेर लगा हुआ है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि देश की तमाम अदालतों में मुकदमों का ढेर लगे होने के पीछे बिहार में शराबबंदी कानून जैसे फैसले ही जिम्मेदार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मद्य निषेध कानून 2016 लागू होने के बाद से हाई कोर्ट जमानत के आवेदनों से भरा हुआ है और इस वजह से एक सामान्य जमानत की अर्जी का निपटारा करने में 1 साल तक का वक्त लग रहा है। बिहार में शराबबंदी उल्लंघन मामले में मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ शराब से जुड़े हजारों मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद सरकार ने शराब के लिए एक स्पेशल कोर्ट बना दी। इस स्पेशल कोर्ट में बेल रिजेक्ट होने के बाद ही मामला हाई कोर्ट में पहुंचता है। इस वजह से पटना हाई कोर्ट बेल अर्जियों के बोझ से दबा जा रहा है। बिहार में समान राज्य की 59 जेलों में 68,000 से ज्यादा कैदी मौजूद हैं। बिहार गृह विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में जेल में बंद कैदियों की ये सबसे ज्यादा संख्या है। इससे पहले बिहार की जेलों में सितंबर में 65,106 कैदी बंद थे। इन जेलों में कैदियों के रखने की क्षमता 46,669 है, लेकिन अभी बिहार की जेलों में 68,526 कैदी बंद हैं, जो जेलों की कुल क्षमता से 22,000 से ज्यादा है। नीतीश सरकार जब साल 2005 में सत्ता में आई तो उन्होंने सरकार की शराब नीति को उदार किया। नतीजा ये हुआ कि एक तरफ जहां सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ शराब की दुकानों का सघन नेटवर्क भी तैयार होने लगा। शराब की उपलब्धता और गांव के स्तर पर शराब की भट्टियां खुलने से राज्य भर में प्रदर्शनों का दौर भी शुरू हो गया। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने साल 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी, लेकिन इसके बाद से राज्य में मादक पदार्थों की मांग बढ़ती देखी गई। देसी या नकली विदेशी शराब जब जहरीली होने लगी तो लोगों की जान जाने लगी। आखिर नीतीश कुमार के दृढ़ निश्चय और सरकार के तमाम प्रयासों के बाद क्यों शराबबंदी विफल हो रही है? जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या भी इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। पिछले महीने नवंबर में 7 दिन के अंदर 45 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद बिहार सरकार पूरी तरह से एक्शन में तो आ गई, लेकिन शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता हो जब शराब की बरामदगी या धंधेबाजों के पकड़े जाने की खबर ना आ रही हो। शीतकालीन सत्र में तो बिहार विधानसभा परिसर में ही शराब की 3 बोतलें पाई गई थी। बिहार सरकार ने नवंबर में इससे जुड़े कुछ आंकड़े पेश किए। जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक विशेष छापेमारी कर प्रदेश में जिलों में 49,900 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इसमें शराबी और शराब तस्कर मिले थे। इस दौरान कुल 38,72,645 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। इसमें 12,93,229 लीटर देसी शराब और 25,79,415 लीटर विदेशी शराब मिली है। पुलिस और उत्पाद विभाग ने ये भी बताया कि कार्रवाई में 1,590 ऐसे लोग पकड़े गए जो दूसरे राज्यों से आकर बिहार में शराब का सेवन कर रहे थे या फिर तस्करी कर रहे थे। दरअसल बिहार राज्य में शराब तस्करी के 2 मॉडल हैं। पहला, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और दिल्ली से विदेशी शराब बिहार आती है और अलग अलग राज्यों में डंप कर दी जाती है। फिर लोकल धंधेबाज इसको सप्लाई करते हैं। शहरी इलाकों में मुख्य तौर पर इसी मॉडल पर शराब की तस्करी होती है। वहीं गांव में स्प्रिट की खेप मंगवाकर या महुआ चलाकर स्थानीय स्तर पर देसी शराब बनाई जाती है। इसी शराब को नशीला बनाने के चक्कर में कभी कभी ये जहरीली बन जाती है। राज्य में अवैध शराब तस्करी में 1/3 से ज्यादा हिस्सा इसी देसी शराब का है। बिहार से सटे हुए उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड में शराबबंदी नहीं है।
शराबबंदी पर चीफ जस्टिस की टिप्पणी के बाद एक बार फिर ये बहस छिड़ गई है कि क्या ये एक अव्यावहारिक फैसला था जिसे कभी अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। शायद यही वजह रही होगी कि एनडीए के प्रमुख घटक दल बीजेपी ने राज्य में शराबबंदी की फिर समीक्षा करने की मांग की थी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने ये साफ कहा था कि राज्य में शराबबंदी कानून फेल है। उन्होंने बिहार पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए थे। एनडीए के एक और प्रमुख सहयोगी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी ने भी बिहार में शराबबंदी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 50,000 करोड़ की शराब की खपत होती है। माफिया, पुलिस और पदाधिकारी मालामाल हो रहे हैं और गरीब जनता पिस रही है। इस कानून का कोई फायदा नहीं है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कई बार सरकार से सवाल कर चुके हैं कि क्या बिहार में शराब सिर्फ बोतलों में बंद है। दूसरे राज्यों से आने वाली शराब 4-5 जिलों को पार कर गंतव्य स्थान पर कैसे पहुंच जाती है। हालांकि इसके जवाब में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ये कह चुकी है कि इसको सफल बनाना बीजेपी के साथ साथ तमाम दूसरे दलों की भी जिम्मेदारी है। विधानसभा में सबने इस बात की शपथ ली थी। बहरहाल आपका बिहार में शराबबंदी पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।